हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, बिहार से आपको एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो कल आपका 15 अगस्त था। 15 अगस्त पर आपके नीतीश कुमार जी ने आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। देखिए, बिहार में 2025 चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां देंगे नीतीश। तो देखिए, यहाँ पर बिहार के सीएम ने गांधी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद ये चीज़ें कही हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, बिहार में नौकरी की भरमार ही भरमार है। बाकी आप यूपी में देख सकते हैं, जैसे ही बिहार में नौकरियां दी जा रही हैं, जस्ट उसका विपरीत आपके यूपी में चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा कल की अपने जब उन्होंने भाषण दिया। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि राज्य की एनडीए सरकार ने अब अगले साल तक के युवाओं को 12 लाख नौकरियां देने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। नीतीश कुमार ने मैदान में तिरंगा फहराया और अपने संशोधन में कहा कि बिहार उच्च वृद्धि दर और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ेगा। पहले हमने अपने युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अब हमारी सरकार, आगे देखिए अब इनकी सरकार क्या कहती है कि हमारी सरकार ने 2025 कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को 12 लाख नौकरियां देने का नया लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत राज्य सरकार ने 10 लाख नौकरी देने और 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर क्या किए थे, पैदा करने का लक्ष्य रखा था। अब आइए हम देख लेते हैं कि इस योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी। इस योजना के तहत करीब 5.16 लाख लोगों को पहले ही नौकरी दी जा चुकी हैं। ये बताया जा रहा है कि मतलब कि 5.16 लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं। अब 2 लाख और सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब देख लेते हैं यहाँ पर लक्ष्य भी पार किया। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य भी पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगले साल तक 10 लाख और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। देखिए, उन्होंने 10 लाख के अवसर फिर से पैदा किया है और 10 लाख उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। तो इनका कहना है कि 10 लाख और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। और इन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने बिना किसी का, देखिए इन्होंने क्या किया, बिना किसी का नाम लिए, ठीक है, इन्होंने बिना किसी का नाम लिए विपक्षी नेताओं पर उनके साथ सत्ता साझा करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। देखिए, ये क्या कर रहे हैं कि 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य भी पार कर लिया है। मतलब ये इनका कहना है कि 10 लाख लोगों को हमने नौकरी दे दी है। अब आगे आने वाले 10 लाख और लोगों को ये नौकरियां देंगे और प्लस अभी 2 लाख जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। तो मतलब 2025 तक, जब तक इनका विधानसभा का जो चुनाव है उसके पहले ही ये अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। तो देखिए, बिहार वाले जो बच्चे हैं, वो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अगर पढ़ाई करे तो वो नौकरी नहीं पा सकता है। आप यूपी की हालत देख सकते हैं कि यूपी के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से इधर से उधर कर रहे हैं और वो बिहार जा रहे हैं। बिहार जाके भी उनको सुनने को मिलता है। लेकिन देखिए, एक ये सरकार है, एक हमारी यूपी की सरकार है कि उन्हें उनके कान में जू तक नहीं रेंगते। और एक ये सरकार है कि ये नौकरी पे नौकरी देते जा रहे हैं। और एक यूपी सरकार है कि उनका जो शिक्षा का या बच्चों का जो अनुपात समानुपात है वो डेली अनुपात समानुपात बराबर हो जाता है। जब बच्चे धरना प्रदर्शन करते हैं तो इनका जो अनुपात है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। फिर ये कहते हैं कि हम आपको नौकरियां देंगे। अभी इन्होंने कहा था कि 15 अगस्त तक हम कैलेंडर जारी करेंगे। अभी कैलेंडर का अता पता कुछ भी नहीं है। बस इनकी जो नौकरियां हैं डेली क्या निकलती हैं, अखबारों में निकलती हैं। तो ये ऐसे निकालेंगे, अगर इनको ये 200 लोगों को भी नियुक्ति पत्र बांटे हैं तो इनको लगता है कि हम 2 करोड़ लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो ये ऐसे उसको अखबारों में निकालेंगे जैसे लगता है कि 2 करोड़ लोगों को इन्होंने नियुक्ति पत्र बांट दिया है।
तो देखिए इन्हें बिहार सरकार से कुछ सीखना चाहिए। बाकी आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहिए। 2025 तक अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। देखिए जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको मैं मानती हूँ, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जो बिहार वाले बच्चे हैं उनके लिए देखिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई कर लेते हैं तो वो अच्छे से अच्छी नौकरी को वो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अभी इन्होंने ये भी कहा था कि जो बिहार पुलिस है, पहले इन्होंने कहा था कि लगभग 50,000 या 48,000 कुछ ऐसे ही पुलिस थे बिहार में, तो इन्होंने उसको भी भरा है, बिहार पुलिस को में भी भरा है, बहुत सारी नौकरियां दी हैं। तो आप सभी पढ़ाई करिए चीज़ें, और इनसे तो हमारे योगी जी को कुछ सीखना चाहिए, बाबा जी को, क्योंकि कुछ बच्चे अभी मैंने कमेंट में पढ़ा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि सारे लोग नौकरी पा जाएंगे तो घंटा कौन बजाएगा। ठीक है, लेकिन तो जो शिक्षक है अभी 5 साल से कोई भी नौकरी नहीं आई, मतलब नौकरी की तो सबकी बात ही छोड़ दीजिए, हम शिक्षक भर्ती में ही देख लेते हैं, 5 साल से कुछ भी नहीं आया है। क्या 5 साल में इनका अनुपात समानुपात 5 साल से बराबर ही है? क्या कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है? क्या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है? इसका मतलब यही है कि इनका जो शिक्षा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है। जब प्रॉपर तरीके से शिक्षा हमारा नहीं चलेगा या स्कूल हमारे नहीं चलेंगे तो वहाँ के जो प्रोसेस है प्रॉपर नहीं होंगे, तो हमें सारी चीज़ें वो पहले जैसी ही दिखेंगी। मतलब इनका यही मतलब हो गया कि 5 साल से आपका जो शिक्षा का जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सेम एज इट इज़ उसी पे पड़ी हुई हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है या आपने उसमें कोई विकास नहीं किया है। तभी तो आपका जो अनुपात समानुपात है, सारी चीज़ें आपका इक्वल तो दिख रही हैं। 5 साल बाद भी आप बताइए, 5 साल बाद भी कहाँ की चीज़ें इक्वल दिखती हैं? कहाँ किसी भी आप विभाग में चले जाइए, क्या 5 साल में कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जहाँ 100-50 लोग, हमें एकदम नॉर्मल चीज़ें कह देती हूँ कि 100-50 लोग क्या उसमें से रिटायर नहीं होते होंगे? क्या 100-50 लोग नौकरियाँ छोड़ते नहीं होंगे? तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा जो शिक्षा विभाग है उसमें भी एकदम सेम ऐसे ही है, कोई ना आ रहा है, ना कोई जा रहा है, ना बच्चे आ रहे हैं, ना बच्चे जा रहे हैं। मतलब ये ऐसे अनुपात समानुपात बताते हैं कि जैसे ना कोई बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए, ना कोई जा रहा है, ना टीचर कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब जो चीज़ें हैं जहाँ की तहाँ ठप है, इसका मतलब आपका विकास नहीं हो रहा है, तभी तो चीज़ें ठप है। तो बाकी देखते हैं, आप अपनी तैयारी करिए, जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी बच्चे अपनी तैयारी करिए। अगर अपने यूपी में नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, बिहार में आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी न्यूज़ जैसी भी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।